चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरा वो है cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a हमें साबित कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले LHS देख लेते हैं। LHS क्या है? cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, ये जो LHS है इसको जरा सजाते हैं। cos ए तो ठीक है, प्लस अब 1 को पहले ले लेते हैं और साइन ए को बाद में कर लेते हैं, बटा cos ए तो ठीक है, इन दोनों में से हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखिए ऐसे तो कोई मेरे पास फॉर्मूला है नहीं जिससे हम आगे बढ़े, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कंजुगेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका कंजुगेट का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कंजुगेट क्या है तो भैया जरा देख लें। ये कंजुगेट जो होता है वो क्या होता है कि इंटू कर दिया जाता है, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसके साइन अपोजिट करके, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करके 1 माइनस साइन ए कर देंगे। अब जितना से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हमने क्या किया, cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर a हो गया, इसको भी हम तोड़ लेते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और पहले से 2 cos a इंटू 1 माइनस साइन ए हाजिर है, बट्टा में cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर है तो ठीक है, ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस 2 1 जा 2 साइन ए। ठीक है, अब हमने क्या किया, इक्वल टू दिया, और यहाँ पे cos स्क्वायर ए तो ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए प्लस 2 cos a इंटू 1 माइनस साइन ए, बट्टा में क्या हो गया, cos स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब ये ब्रैकेट खोलते हैं तो ये क्या हो गया, -1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस 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 प्लस साइन 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए, ये -1 प्लस 1 कट गया। अब देखिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मेरा 1 हो गया, पहले से 1 यहाँ पे हाजिर है, माइनस 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, बट्टा में क्या हो गया, 2 साइन ए को पहले लेते हैं,
साइन स्क्वायर ए टू साइन स्क्वायर ए हो गया मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चल, तो अब क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। और बट्टा में क्या हो गया, यहाँ से अगर 2 साइन ए हम कॉमन कर लें तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे एक साइन ए बच जाएगा। अब क्या करते हैं कि इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। बट्टा में क्या हो गया कि 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन ए। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे बच गया 2 कॉस ए। बट्टा में क्या बचा, 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कट गया। अब क्या हुआ, 2 दोनों में कॉमन है, 2 बाहर हो गया, 1 प्लस कॉस ए और बट्टा में क्या हो गया 2 साइन ए। 2 से 2 कट गया, तो अब क्या हो गया 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। 1 बाई साइन ए मेरा हो गया कॉसेक ए और कॉस बाई साइन हो गया मेरा कॉट ए और ये मेरा क्या हो गया RHS रूट। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन मेरा जो है वो है, 6 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर हमें साबित क्या करना है, तो हमें साबित करना है सेक ए प्लस टेन ए। क्या साबित करना है, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो चलिए LHS ले लेते हैं। LHS मेरा क्या है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब हमने क्या किया, भैया हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको यहाँ पे इस्तेमाल करें, तो हमने क्या किया 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए को तो रहने दिया, कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ये 1 माइनस साइन ए था तो इसको हमने 1 प्लस साइन ए कर दिया। अब जब ऊपर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना ही पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या हुआ a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब क्या हुआ, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। इस बार क्या हुआ कि 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो बचा क्या, तो इस बार जो बचा वो बच गया 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। अब अगर अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए बट्टा साइन ए बट्टा कॉस ए। अब 1 बाई कॉस ए बराबर होता है सेक ए और साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर होता है tan ए, और यही मेरा RHS है और यही हमें साबित करना था। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 जो मेरा है वो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर हमें साबित करना है tan थीटा। क्या साबित करना है? tan थीटा। तो चलिए LHS ले लेते हैं। LHS मेरा क्या है? तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, दोनों में साइन थीटा मेरा कॉमन है। तो अंदर क्या बच गया? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी cos थीटा, यहाँ पे भी cos थीटा बाहर हो गया। तो अंदर क्या बचा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा तो ठीक है। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पता है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला है। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा तो ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा भी ठीक है। इसको हमने क्या किया? 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया। ठीक है। अब क्या करते हैं कि साइन थीटा तो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा घट गया तो बचा क्या? माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया? cos थीटा तो ठीक है, ये ब्रैकेट अब खोल लेते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं? ये साइन थीटा तो ठीक है, इसको अगर सजा लें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये cos थीटा तो ठीक है, अगर 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा घट गए तो बचा क्या? cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। ये कट गया, साइन थीटा बाई cos थीटा क्या हो गया? tan थीटा। और यही हमारा RHS साबित करना था। ठीक है। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम जरा देख लें। ठीक है। 8 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो है 8 नंबर मेरा जो क्वेश्चन है वो है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमें साबित करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा देख लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं LHS ले लेते हैं। तो LHS मेरा क्या होगा? ठीक है। LHS मेरा क्या होगा? तो LHS जो मेरा है वो है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने क्या किया? साइन स्क्वायर है तो ये साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर है, कॉसेक ए का स्क्वायर हो गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए तो ठीक है, कॉसेक ए क्या हो गया 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2
2 cos A तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन, चलिए मेरे दोस्तों, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मेरा है sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर बराबर है, हमें साबित करना है 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A का। हमने क्या किया, LHS ले लिया sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। अब ये A प्लस B के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, अब क्या हुआ, साइन A का स्क्वायर साइन स्क्वायर A कॉस A का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2 इंटू साइन A तो ठीक है। कॉसेक A बराबर होता है 1 बाई साइन A। कॉस स्क्वायर A तो ठीक है, सेक स्क्वायर A भी ठीक है, 2 कॉस A भी ठीक है, लेकिन सेक A बराबर हो गया 1 बाई कॉस A। कॉस A कट गया, साइन A कट गया। अब देखिए तो जरा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 लिख सकते हैं क्या। कॉसेक स्क्वायर A बराबर होता है, चलिए थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ते हैं। तो इसको हमने क्या किया, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A कर लिया, 2 यहाँ 2 बन जाए 2, अब प्लस सेक स्क्वायर A तो ठीक है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर A भी ठीक है, यहाँ पे 2 बन जा 2 हो गया। तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1 प्लस 2 प्लस इस 2 को यहाँ पे उठा लेते हैं। सेक स्क्वायर A बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर A और कॉसेक स्क्वायर A बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। इस तरह इसको अगर जोड़ें, 1 और 2 3, 2 5, 1 6, 1 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A और यही हमारा RHS था, यही हमें साबित करना था। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 9 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक A माइनस साइन A कॉसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A सेक A माइनस कॉस A बराबर, हमें साबित क्या करना है, तो साबित करना है 1 बाई tan A प्लस कॉट A। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं LHS। LHS क्या है, LHS है कॉसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A का। अब ये कॉसेक A को 1 बाई साइन A लिख सकते हैं माइनस साइन A, और ये कॉस सेक A को 1 बाई कॉस A लिख सकते हैं माइनस कॉस A। अगर एलसीएम लें तो ये हो गया साइन A, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और अगर इसका एलसीएम लें तो ये हो गया कॉस A, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर होता है कॉस स्क्वायर A बाई साइन A, और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर A बराबर होता है साइन स्क्वायर A बाई कॉस A। तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, बचा क्या, साइन A इंटू कॉस A। ये मेरा क्या हो गया, LHS हो गया। अब बात कर लेते हैं जरा RHS की। तो RHS क्या है, RHS है 1 बाई tan A प्लस कॉट A इक्वल टू 1 बाई, ठीक तो है। tan A को हम क्या लिख सकते हैं,
साइन ए बट्टा कॉस ए, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बट्टा साइन ए। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा साइन, सबसे पहले ये 1 तो ऊपर में है रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस से कॉस कट गया तो साइन बचा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन कट गया कॉस, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या होगा, ये साइन ए इंटू कॉस से पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए बट्टा में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1, बराबर क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। इस तरह हमने LHS बराबर RHS साबित कर लिया। कोई दिक्कत है तो कहिए, ठीक है। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लें। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए। हमें साबित करना है 1 - tan a बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर और साथ ही साथ इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इसमें 3 पोर्शंस हैं, तो फर्स्ट पोर्शन को हम लोग ले लेते हैं क्या, LHS क्या है 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए। अब sec स्क्वायर ए को 1/cos स्क्वायर ए और cosec स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब ये पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये नीचे रह जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर मेरा क्या हो गया tan स्क्वायर ए, जो कि RHS है। अब बात कर लेते हैं MHS की, मिडिल हैंड साइड की। MHS क्या है, तो MHS है 1 - tan a बट्टा 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले 1 - tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a बाई cos a, और ये 1 - cot a को क्या लिख सकते हैं, cos a बाई sin a और इसका होल स्क्वायर। अब अगर एलसीएम लें तो ये हो गया cos a, तो cos a माइनस sin a, और इसका एलसीएम लें तो ये हो गया sin a, तो ये हो गया sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब अगर इसको यहाँ पे साबित कर लें तो cos a माइनस sin a तो ठीक है, बट्टा में cos a भी ठीक है, ये नीचे वाला बट्टा पलट जाता है तो ये हो गया sin a बट्टा sin a माइनस cos a, और इसका क्या है होल स्क्वायर है। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या हो गया sin a माइनस cos a इंटू sin a बट्टा में cos a इंटू sin a माइनस cos a, और इसका ये होल स्क्वायर है। ये कैंसिल हो गया तो ये sin बाई cos हो गया मेरा tan a का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर a बराबर RHS। इसलिए LHS बराबर हो गया MHS बराबर हो गया RHS के, और यही हमें साबित करना था। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट किया। अगर किसी तरह आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।